गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत से बच्चों ने मेरे पास जो है कॉल किया कि सर आप जो है कोई आइडेंटिटी से रिलेटेड वीडियो बना दीजिए जो ट्रिग्नोमेट्री की है, उसमें थोड़ा डाउट हो रहा है। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना आइडेंटिटी ही हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी होती क्या है, आप लोगों को पता है कि आइडेंटिटी में लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड थीटा की चाहे जो वैल्यू रखेंगे हमेशा इक्वल आती हैं। तो थीटा की कोई भी वैल्यू रखो और लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू अगर हमेशा इक्वल आ रही है तो वही हमारी आइडेंटिटी होती है। इसे हिंदी में सर्वसंख्या बोलते हैं। और इक्वेशन समीकरण में क्या होता है, एक निश्चित वैल्यू आती है। ठीक है, एक निश्चित वैल्यू आती है जो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करेगी। बाकी और वैल्यूज़ अगर रखोगे तो इक्वल नहीं होगा। तो वहाँ इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, उसमें उसको डिफ़ाइन कराएगा। यहाँ पर आइडेंटिटी जो होती है उसमें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड थीटा की वैल्यू कुछ भी रखिए तो वह सेम आती है अगर वह थीटा से रिलेटेड है। अगर वह थीटा से रिलेटेड नहीं है, जैसे आपको आइडेंटिटी और पढ़ाई गई होगी, जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सारी चीज़ें आइडेंटिटी को डिफाइन करती हैं। उसमें अगर ए और बी की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में कुछ रखिए तो हमेशा राइट हैंड साइड में अगर रखोगे तो दोनों सेम आता है। तो वहाँ पर सर्वसंख्या लगती है, वहाँ पर आइडेंटिटी उसको हम कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं 6, उन्हीं के बेसिस पर आपकी जो है आइडेंटिटी डिफाइन करवाई जाती है। ठीक, कैसे हम आइडेंटिटी बनाते हैं, आइए आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, देखिए आइडेंटिटी बनाने के लिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, आप लोगों को इसकी डिफिनीशन पता होगी कि कोई ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का हो तो उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोल देते हैं। तो ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो गया। अब इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल में मैंने एंगल सी को थीटा मान लिया। आप कुछ किसी को भी मान सकते हो, आप जो है मैंने यहाँ सी को माना है। अब यहाँ पर जो है ये चीज़ें जब बन जाती हैं तो हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कमेंट करके आप पहले बताइएगा तब वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। होता है कि अगर इसके हाइपोटेनस पे हम स्क्वायर बना दें, जितना स्क्वायर बनेगा वह उसके परपेंडिकुलर पर जितना स्क्वायर बनेगा और उसके बेस पर जितना स्क्वायर बनेगा, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हाइपोटेनस पर बने हुए स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर ये तो कॉन्सेप्ट है इसका, लेकिन इसको अगर हम जो है डिफ़ाइन करना चाहें मैथमेटिकल वे में तो क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मीन्स बी सी स्क्वायर। ठीक, ये होता है। अब देखिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ अगर बनानी है तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ होने चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें पता है कि क्या क्या होते हैं। साइन मैं थीटा के बेसिस पर लगाता हूँ, साइन थीटा क्या होता है आपको पता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, ए बी है, और हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर, ए सी है। ऐसे कास थीटा निकालेंगे, कास थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस। बेस क्या है आपका बी सी है और हाइपोटेनस क्या है आपका ए सी है। ऐसे ही टेन थीटा अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है क्या होता है, साइन अपान कास। साइन अपान कास करेंगे तो ए सी से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए बी अपान बी सी मीन्स परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक, इन्हीं का हम रेसिप्रोकल कर करके और निकाल सकते हैं। कॉट का निकालेंगे तो टेन का रेसिप्रोकल होगा, सेक का निकालेंगे तो कास का, और कोसेक का निकालेंगे तो साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक, तो ये वैल्यू हमें मिलती है डिवाइड करके उसके। अब यहाँ पर हमें ए सी नीचे लाना है तो यहाँ साइन थीटा हो जाएगा। अगर ए सी यहाँ पर नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर कास थीटा स्क्वायर के फॉर्म में डिफाइन हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, डिवाइड करेंगे दोनों साइड में ए सी स्क्वायर से। क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए सी स्क्वायर। तो बिगेट हमें मिलेगा क्या, यहाँ डिवाइड होगा ए सी स्क्वायर
अपान ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर। ठीक, ये कट के वैल्यू क्या हो गई 1, यहाँ पर क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं ए बी अपान ए सी होल स्क्वायर प्लस इसे क्या लिख सकते हैं बी सी अपान ए सी होल स्क्वायर। ठीक, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए बी अपान ए सी को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। बी सी अपान ए सी को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, ये स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर कर दिए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कास रखेंगे तो कास स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक, तो हमारी आइडेंटिटी क्या हुई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम और सारी आइडेंटिटी इसी के बेसिस पर हम डिफाइन कर देंगे। मैं उस मेथड से नहीं करूँगा कि अब मैं जो है बी सी से बोथ साइड में डिवाइड करूँ तो अब नया फार्मूला बनेगा। हम इसी से डिफाइन कर देते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमें पता है उन्हीं की हेल्प यहाँ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी हो गई। इससे भी हम जो है कुछ आइडेंटिटीज़ और बना सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम जो है साइन स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन जाएगा, बनेगा कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन सकता है। और अगर हम जो है कास स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन सकता है। तो दो आइडेंटिटी तो हमें यहाँ से ही मिल गई। ठीक, अब देखिए तो हम अदर आइडेंटिटीज़ कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पर आई होप कोई डाउट नहीं होगा। एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी जो है परपेंडिकुलर है, बी सी क्या है आपका बेस है और ए सी क्या है आपका हाइपोटेनस है। ठीक, और अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है कि जो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वह परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये हम लगा देते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पता है साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ए बी अपान ए सी आता है, कास थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं तो बी सी अपान ए सी आता है, टैन थीटा की वैल्यू ए बी अपान बी सी आता है। ठीक, तो ये हमें वैल्यू ऑलरेडी पता है। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए ए सी इन दोनों के बेस में है, मतलब डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर में लाने के लिए क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है और ये 1 हो गया। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या बनी, ए बी अपान ए सी होल स्क्वायर प्लस बी सी अपान ए सी होल स्क्वायर बना। तो ए बी अपान ए सी के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, बी सी अपान ए सी के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा। और इन दोनों से हम दो वैल्यू और डिफाइन कर सकते हैं। पहली वैल्यू क्या है, कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरी वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक, ये वैल्यू हमेशा सेम रहती है। जैसे अगर हम डिफाइन करना चाहें, मान लेते हैं 30 डिग्री लेते हैं, थीटा 30 डिग्री अगर हम ले लें यहाँ पर और रखें यहाँ पर साइन 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री, इसे सॉल्व करें तो क्या होगा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको 1/2 होल स्क्वायर, कास की क्या पता है √3/2 होल स्क्वायर। इन दोनों को डिफाइन करेंगे तो 1 यहाँ पर 4 प्लस यहाँ पर 3/4, तो क्या आ गया 1 + 3/4, वैल्यू कट के 1 आ गई कि नहीं आ गई। तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है ना। तो यहाँ पर हमें ये वैल्यू डिफाइन करके 1 मिलती है, जिसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के हमेशा इक्वल है। ऐसे 60 रखिए, 45 रखिए, आप देखेंगे तो वैल्यू हमेशा इक्वल ही आती है। ठीक है, इधर भी रखेंगे तो 1 माइनस करोगे तो इधर की वैल्यू के इक्वल ही आएगा। तो ये आइडेंटिटी है, हमेशा इक्वल ही देती है। अब मैं इसी आइडेंटिटी की हेल्प से अदर आइडेंटिटीज़ आपकी डिराइव करता हूँ। ठीक है, देखिए हमें पता चल गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड में साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें या कास स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो हमें अदर आइडेंटिटीज़ मिलेगी। क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा।
तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें कुछ चीज़ें ऑलरेडी पता होनी चाहिए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ हमने लिखा है, डिवीजन फॉर्म में लिखा है, तो हमें पता होना चाहिए कि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इसको आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो इसको डिनोट कर लो। दूसरा, अगर हमें लिखना है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल। और अगर हमें लिखना है सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 कॉस थीटा होता है। और अगर हमें निकालना है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा होता है। ये आइडेंटिटीज़ का रिलेशन है, इसको आप लर्न रखिएगा। ठीक, आइडेंटिटीज़ का नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो है रिलेशन है। आइडेंटिटी का रिलेशन तो मैं डिफाइन करवा ही रहा हूँ। अब यहाँ पर साइन थीटा अपान कॉस थीटा के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ कट के वैल्यू 1 हो गई, यहाँ क्या आएगा, 1 कॉस के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस के प्लेस पर हम लिख सकते हैं सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो ये एक आइडेंटिटी आपकी बन जाती है। इससे भी 2 आइडेंटिटी और डिराइव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए इसको 1 को इधर ट्रांसपोज करो तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, एक ये डिराइव हो गया। अगर हम सेक tan को ही लेके चले जाएं राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये एक आइडेंटिटी बन जाती है। ये सारी आइडेंटिटीज़ आपको लर्न करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये बना। अब अगर हम दोनों साइड में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड ना करके अब साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, आइए देखते हैं। तो अगर आपको लग रहा हो कि सर थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, तो आप जो है वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा इसको फास्ट बता ही रहा हूँ क्योंकि आइडेंटिटीज़ उतना ज़्यादा टफ है नहीं जितना आप लोग सोच रहे हो, टफ होता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई, किससे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, वी गेट, यहाँ क्या निकलेगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये एक साइन से साइन कैंसिल हो गया तो क्या बचा, यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1 साइन थीटा होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। देखिए कॉस थीटा अपान साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपान साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, इससे भी हम जो है 2 आइडेंटिटी और डिराइव कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी आपकी बनी। इससे कैसे हम डिराइव करेंगे, देखिए अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी हमारी तो ये बन गई। दूसरी क्या बनेगी, अगर हम जो है 1 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो एक आइडेंटिटी हमारी ये बन जाती है। तो ये सारी आइडेंटिटीज़ जो बनी हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इनका क्वेश्चन लगाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्वेश्चंस को हम जो है आसानी से सॉल्व करने के लिए ही आइडेंटिटीज़ का उपयोग करते हैं। तो ये आपके जो हैं इतनी आइडेंटिटीज़ आपके क्लास 10th में है, NCERT में बेसिक के लिए। तो बाकी इसके बेसिस पर क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस प्रूव करने होते हैं।
तो अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप जो है कमेंट करिएगा कि सर क्वेश्चन भी बता दीजिए, तो आइडेंटिटी से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उसका भी हम एक वीडियो आप लोगों को अपलोड कर देंगे। थैंक यू।